ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जुग छाय, साधन को नित प्रति जजूं ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। ये शुद्ध धामनाय का और अपने श्रद्धान का सही श्रद्धान का पोषक जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र ग्रंथ है। 150 वर्ष पहले ग्रंथ ये लिखा गया था और तब से आज तक भी इसकी प्रासंगिकता जैसी की तैसी ही है, क्योंकि आज भी श्रद्धान में और हमारे बाहरी आचरण में जिनालय आदि संबंधी कार्यों में वो विपरीतताएं आज भी जस की तस मौजूद हैं। इसलिए ग्रंथ बहुत प्रासंगिक है, समझने लायक है। एक विचार इसमें ऐसा चलता है, जब पहले इसको छपाने की बात की थी ना, तब उसमें कुछ लोगों का ऐसा तर्क होता था कि अरे ये पंथवाद को बढ़ावा देता है, ये पक्षपात को बढ़ावा देता है, या इसमें सांप्रदायिकता की गंध ज्यादा है। ऐसा कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते या कुछ ऐसा समझते कि ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए प्रकाशन हुआ नहीं इसका अभी तक। अब देखेंगे आगे, विचार बनेगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा जैसा भवितव्य में है, प्रयास तो है अपना। तो उसका जवाब क्या, मूल बात तो ये है। तो कुछ दिन पहले वो एक 13 पंथ के नियमों का पोस्टर था ना, पहले उस पे लिखा था ये पंथवाद को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि वीतरागता का पोषण है। शुद्ध धामना और वीतरागता का पोषण उस पोस्टर में लिखा हुआ है ऐसा। वो जो ऊपर उनके क्या नाम है, शांति सागर जी वगैरह उनके फोटो है ना, उसमें है वो, उस पोस्टर में 13 पंथ के 13 नियम वाले में ये पंथवाद को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि वीतरागता का पोषण। हाँ, इसमें कोई पक्षपात नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं या कुछ। अरे भाई, लेकिन जो गड़बड़ चली आ रही है, गड़बड़ नजर आ रही है, तो उसकी बात नहीं की जाएगी क्या? नहीं पड़ जाना चाहिए, आगे लिखिए सर, जिससे जो पता ही नहीं लगा। हाँ, होता है वो ऐसी ऊट पटांग बातें चल पड़ती हैं, है ना। तो इसमें किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि अरे ये थोड़ी सांप्रदायिकता ज्यादा हो जाएगी या पंथवाद, बिल्कुल भी पंथवाद की बात नहीं है भाई। सीधा सा है, शुद्ध धामनाय के लिए। और इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने तो सिर्फ उस बात को रखा है ना। प्रारंभ कहां से हुई थी बात, बनारसी दास जी, तोडरमल जी, गुमानी राम जी, भूधर दास जी, बुद्धजन जी, ये सब सारे के सारे विद्वान जिसका उन्होंने निषेध किया, जिन क्रियाओं का, या समझ लीजिए जिन बातों को धर्म मार्ग में जो उचित नहीं थी उनका निषेध किया, तो वो तो होगा ही होगा। अब उसमें किसी को बुरा लगे तो क्या ये बात बोलने से मना किया जाए? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आज जैनों के घर में रात्रि भोजन चालू हो गया, आलू प्याज आदि चालू हो गए। अब उसकी बात की नहीं, जैन धर्म में बिल्कुल भी ये इसका पक्ष नहीं लिया जा सकता, इसका निषेध होना चाहिए। और ऐसा कह रहा, आप तो पक्षपात करते हो, आप खाने पीने के संबंध में पक्षपात करते हो। कल से ये बातें होने लग जाएंगी। तो ये कोई पंथवाद के लिए बात नहीं है, बल्कि देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं उनके स्वरूप में बिल्कुल दृढ़ता होनी चाहिए, इसके लिए ये बात। उनकी अभिनय जरा सी भी बर्दाश्त कैसे होगी, इसलिए ये सारी बातें हैं। हाँ, पहले छाप थी, अब वो बिगड़ गई। ऐसे ही जो मंदिर में जिनालयों में जो काम होते थे, उन सब कामों के बारे में जो ठीक थे उनको तो उनके बारे में तो कुछ भी नहीं था, जो गलत लगे उनके बारे में विरोध जरूर किया। की पूजा के लिए बनाए गए जिन स्थान, हाँ, उनमें ये काम कैसे करेंगे है? उसमें हमारे लौकिक कार्य, घरेलू काम कैसे करेंगे भाई? मैं तो बिल्कुल एकदम मोटी बुद्धि जैसी बात करता हूँ क्या, कि वो कौन है वहां विराजमान है, वो कौन है? उनको आप भगवान कहते हो ना, वो प्रतिमा को भगवान कहते हैं ना, तो पूरा स्थान किसका है? वो पूरा स्थान उनका है। वहां की सारी वस्तुएं किनकी हैं? कि वो सारी उनकी हैं। तो वो किसके काम में आनी चाहिए?
वो किसके काम के लिए हैं? वो उन्हीं के काम के लिए हैं, वो धर्म के ही कार्य के लिए हैं, वो बिल्कुल भी परिवार के लिए, समाज के लिए, इनके लिए नहीं। किस लिए बनाया गया था वो विचार करना चाहिए। वो प्रतिमा जी क्यों विराजमान की गई, उनमें भगवान की प्रतिष्ठा क्यों की गई, वो स्थापना क्यों की गई, इन चीजों के लिए करी थी क्या? समझ में आई बात? इस वजह से इसमें दृढ़ता रहनी चाहिए, है ना। कल जल्दी जल्दी में देखा, हालांकि अपन ने वो 13 पंथ के नियम और वो, बाकी आप सब अच्छे से समझदार हैं और विचार करें, दृढ़ता लाएं। बहुत सौ को उसमें ऐसी लगती है कि अरे ये काम तो चल ही रहा है, ये तो ऐसा होता ही आया, होता आया होगा, वो कोई सही होने की निशानी नहीं। हमारे घर में कोई ऐसा विपरीत कार्य चलता आया हो 50-100 बरस से, क्या हमारे बाप दादा अगर किसी गलत लाइन पर चल पड़े हो बाई चांस, तो क्या उसको ढोते रहे आगे? क्या उसमें समझदारी है? कह रहे हमारे घर में तो रीत ही नहीं थी स्वाध्याय की, तो फिर स्वाध्याय करे ही नहीं है। हमारे बाप दादों में तो कोई भी मुनि बना ही नहीं, तो क्या आगे मुनि बने ही नहीं है? वो तो सब रात में ही खाते थे, तो क्या रात में ही खाते रहे जीवन में? समझ में ही बात? इसलिए यहाँ बिल्कुल तटस्थ होकर के और बुद्धि को स्थिर रख करके ये सारी बातें समझने जैसी हैं और जीवन में उतारने जैसी। इसमें किसी से कोई विद्वेष वाली बात नहीं है, आया समझ में? यार ये 20 पंथियों के विरोधी होंगे इस वजह से ये सारी बातें, किसी से कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन साक्षात जिनेंद्र देव का, देव शास्त्र गुरु का, देव गुरु धर्म का उनका अभिनय अथवा उनका अवर्णवाद वो कैसे स्वीकार किया जाए? 20 पंथी में क्या होता हमेशा है? वो अभी आगे आएगा। अच्छा, आगे आएगा अभी क्या होता है ना। यूं समझ लीजिए कि ये सारी बातें जो कल तक अपन ने की ना, ये सब भी इस तरह से फैला, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे। तो वास्तव में विचारने की बातें हैं। कल तो जो ये प्रश्न अपन ने पढ़ा था, ये प्रश्न में अभी तक तो ये बात आई कि आपने इन सब बातों से मिथ्यात्व बताया, ये तो हमने भी माना, ये तो प्रश्नकर्ता ने माना। इतने सारे काम जो बताए हैं, इन सब कामों की लिस्ट, और जो कल अपन ने देखा था गुमानी राम जी के वो 10 नियम और जोड़े, 13 पंथ के जो 13 नियम थे वो भी देखे थे, तो उन सबके साथ में ठीक है, ये सब बातें तो हमको स्वीकार है। अब आगे वो क्या कहता है? आगे कहता है कि साहब लेकिन फूल केसर लगाने में क्या होगा? ये 20 पंथ की मुख्य निशानी है, प्रतिमा जी के चरणों में फूल या केसर इत्यादि लगाना। 20 पंथ नाम चल पड़ा। हाँ, भक्ति वाली बात आएगी इसके अंदर। ये पेज नंबर, पत्र संख्या 11 का, हाँ यही पेज खुला। चलिए क्या कहा? इत्यादिक क्रिया करने में, ऊपर ही ऊपर वाली लाइन देखिए, इत्यादिक क्रिया करने में, अपने तो बीच में है, मैंने इसमें ऊपर कर दी लाइन। कौन सी क्रिया है? जिनके बारे में अभी तक अपन ने बात करी, 2 दिन से जो बात अपन कर रहे थे। इत्यादि क्रिया करने में मिथ्यात्व बताया, सो तो हमने भी मान्या। कारण जे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, सो ऐसे कार्य जिन मंदिर में करे। कि जो मिथ्या दृष्टि होंगे वही इस तरह के काम करेंगे, उनके लोभ इतना ज्यादा होगा जो इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के काम वहां जिनालय में करेंगे, अपने लौकिक कार्य साधेंगे, मंदिरों में आकर के मंदिर की वस्तु खुद के काम में वापरेंगे। जब इतना तीव्र लोभ होगा तो कैसा तीव्र लोभ? अनंतानुबंधी के साथ। सो ऐसे कार्य मिथ्या दृष्टि जिन मंदिर में करे। परंतु श्री जिनेंद्र की प्रतिमा जी के चरणा के केसर तथा चंदन निमिष मात्र हमारी भक्ति सो लगाए करी हम पूजे तथा वंदे, तथा दूजे लोग बाग पूजे व वंदे। जिसमें कहा मिथ्यात्व आया सो कहो। प्रश्न आया होगा समझ में सबको कि भाई आपने ये सारी क्रियाएं जो बताई ये तो गलत है और ये मिथ्या दृष्टि लोग ही आगे मंदिर में करेंगे, ये तो बात समझ में आई। लेकिन थोड़ी सी हमने वो फूल या केसर की टिपकी, चंदन की, केसर की, वो निमिष मात्र लिखा ना, निमाश मात्र लिखा है यहाँ तो वो उसका अर्थ निमिष मात्र समझना। निमिष मात्र माने जरा सी, वैसे निमिष को बोलते हैं पलक, पलक झपकने की देर में, वो समय के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ उसका वो छोटापन दिखाने के लिए निमिष मात्र शब्द का प्रयोग। ये तिल के बराबर या जरा सी, बिल्कुल जरा सी बिंदी, जरा सी टिक्की, वो हम भगवान के चरणों में भक्ति से लगा रहे हैं। हम कोई विरोध करने के लिए, अवर्णवाद करने के लिए या कुछ बिगाड़ करने के लिए नहीं लगा रहे हैं। हमें तो भक्ति उमड़ रही है इसलिए हम लगा रहे हैं, और इसलिए हम उनको इस तरह से पूज रहे हैं, इस तरह से वंदना कर रहे हैं। या हम नहीं लगा रहे हैं, दूसरे लोग बाग कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिथ्यात्व आया?
हमने जाकर के वो प्रतिमा के, इस तरह की प्रतिमा के दर्शन किए, या दूसरे ने लगाया था उसके दर्शन किए, या हमने ही लगा करके दर्शन पूजन किया, तो उसमें मिथ्यात्व क्या आ गया? सो कहो। प्रश्न थोड़ा ज्वलंत है ना, क्योंकि जिनके यहाँ इस तरह का होता होगा उनको थोड़ी सी बात खटक सकती है, लेकिन विचार नहीं है। आगे बता रहे पूरा उत्तर, ता का उत्तर करे है। अब यहाँ उत्तर कहते हैं, उसकी रीडिंग अपन लगाते हैं। हे भाई, तूने कहा सो तो ठीक है। कौन सी बात ठीक है? वो जो पहले वाली बातें कही ना कि वो मिथ्या दृष्टि की होती है वो। परंतु यह जिन प्रतिमा है सो तिल के तुष मात्र परिग्रह सो रहित, ऐसी जो दिगंबर मुद्रा श्री जिनेन्द्र की प्रतिमा, तिनके केसर तथा चंदन को लेप किंचित तथा बहुत कोई प्रकार करके तथा कोई हेतु दृष्टांत करके तीन लोक तीन काल में लगावणो संभव नहीं। तथा एक बात है, जो सितंबर मत की प्रतिमा के तो तू लगावना मानेगा, तो यह बात तो वाजबी ही है, हमने भी मानी। कारण श्वेतांबर्या की प्रतिमा है, सो तो जन्म कल्याण की छवि है, सो उनकी प्रतिमा के तो लगावेगा जितनी संभव है। पर या जिन प्रतिमा तो है सो श्री केवल ज्ञान की छवि है, सो केवल ज्ञान की छवि के तो तिल के तुष मात्र भी लेपाधिक कोई वस्तु को कोई प्रकार का लगावनो संभव नहीं। पहले यहीं तक देखते हैं, अगला प्रश्न फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, क्या कहा सामने वाले ने कि साहब आपने वो जो सारे काम बताए थे वो तो हमने माना कि वो मिथ्यात्व की निशानी है, मिथ्या दृष्टि जीव वो काम करता है, वो तो हमने स्वीकार करा। लेकिन ये फूल के सर जरा सी लगा दी टिपकी, या लगा करके हमने पूजा कर ली या वंदना कर ली, या हमने नहीं लगाई दूसरे ने लगा रखी और हम उसकी पूजा वंदना करें, तो उसमें क्या मिथ्यात्व? कितना सुंदर जवाब है, बिल्कुल सीधा जवाब है, बच्चों को समझ में आए जैसा कि ये किसकी छवि है, ये साक्षात वीतराग भगवान की छवि। तो केवल ज्ञान की छवि, वो केवल ज्ञान पने की वीतरागता की जो छवि है, क्या वो इस तरह की होती है? क्या उसमें ये संभव है? अब तू कहेगा कि वो श्वेतांबर हो गया, तो श्वेतांबर हो गया तो वाजिब है। वाजिब है क्यों लिखा है इनने? कि वो केवल ज्ञान की छवि नहीं मानते, जन्म कल्याणक की छवि मानते। तो उनके तो जितनी मर्जी पड़े जो लगाएंगे, वो तो मुकुट उकुट सब पहना देंगे, जो करना है करेंगे, है ना? वो तो पूरा ही पूरा लेप देंगे भले, मतलब जो उनकी मर्जी पड़े वैसा करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने कोई जन्म कल्याणक की प्रतिमा नहीं बिठा रखी। हमने क्या बालक वर्धमान को विराजमान कर रखा है क्या? हमने तो महावीर स्वामी, तीर्थंकर, केवली, उनको विराजमान किया है। आया समझ में? हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठा कब पूरी मानी जाती है? केवल ज्ञान कल्याणक के बाद ही मानी जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि जन्म कल्याणक की प्रतिष्ठा करके और विराजमान कर दिया हो। श्वेतांबर में ऐसे ही रहता है। श्वेतांबर में क्या प्रतिमा रहती है मंदिर में, वो जन कल्याणक वाली रहती है। हाँ, तो उस समय ऐसा ही विचार होगा, वो जन्म कल्याणक की प्रतिमा विराजमान करते होंगे, इसीलिए उनके इस तरह का विचार चलता है। क्योंकि नहीं तो वो कैसे संभव, मुकुट वगैरह और वो सारी अंगियां रचना, और वो कैसे फिर इनके तप कल्याण, ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याण नहीं मनाते क्या? वो मुझे पता नहीं है कि मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, है ना। लेकिन इनके समय ऐसा ही चलता होगा, या अभी भी शायद यही मान्यता हो, अपने को उनका पता नहीं है ज्यादा वो किस तरह से विराजमान करते हैं। लेकिन इतनी बात समझ में आती है कि वो अरंत दशा की तो नहीं है, क्योंकि अरंत दशा में तो उनके यहाँ पे भी नहीं माना जाए मुकुट वगैरह, वो आभूषण वगैरह उनके यहाँ पे भी नहीं माना जाए अरंत दशा में। बस हाँ, ये आगे तर्क आएगा इसमें, आगे है इस तरह का तर्क। क्या उनको बिल्कुल वो अलग दिखाना है ना, तो वो अलग तरह से दिखा रहे हैं। अब आप भी उनके जैसे ही करने लगोगे तो अलग क्या रहा? बात समझ में आ रही है? फिर तो वही दिगंबर कहलाते हैं, आप ही श्वेतांबर कहला जाए, उसमें क्या दम है? फिर दो क्यों होते हैं? ये दो पना जो बना, ये तो तभी संभव है जब कुछ दो अलग अलग बातें हो दिमाग, और उनके में भी बहुत से वो प्रतिमा को नहीं मानते हैं। इसमें आएगा आगे और उसका विस्तार आएगा। अभी तो ये उत्तर देखते हैं। तब क्या कहा कि हे भाई, तूने कहा वो तो ठीक, परंतु यह जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा जैसे साक्षात समोसरण में विराजमान है वैसी होनी चाहिए ना, तभी तो कहलाएंगे ना। पहले भी अपन ने बात की थी क्या, जैसे मान लो मैं मूछे नहीं रखता हूं और कोई मेरा चित्र बनाए और उस पर मूछे लगाए, तो आप क्या कहोगे? अरे ये उनका है ही नहीं, वो रखते ही नहीं थे मूछे।
चलो पुरुष के तो मूछे फिर भी संभव है, कोई महिला के चित्र में मूछे लगा दे तो, दाढ़ी मूछ बना दे तो, यार ऐसी भी कोई महिला होती है? तो ऐसे भी कोई जिन प्रतिमा होती है क्या? जिनेंद्र भी कोई ऐसे होते हैं क्या, या ऐसे थे क्या जिनकी प्रतिमा बनाई गई? ये जिन प्रतिमा है सो तिल के तुष मात्र परिग्रह सो रहित, ऐसी जो दिगंबर मुद्रा श्री जिनेंद्र की प्रतिमा, तिनके केसर तथा चंदन को लेप किंचित तथा बहुत कोई प्रकार करके, कैसा लिखा है देखो, भाषा तो इन्होंने साधी है क्या, थोड़ा या बहुत, किंचित या बहुत, कि न ज्यादा न कम। नहीं नहीं, बहुत भी लगा देते अपने यहाँ पे, अपने, अरे हाँ हाँ वहां पे है उदयपुर, और उस साइड जाके देखोगे तो फूलों से पूरी मर देंगे, पूरे में पूरा केसर ऐसा लेप लगा। हाँ हाँ मालूम है, वहां पे गया था एक बार, मैं देखा था उधर। हाँ नाम ही केसरिया जी। देखो तो किंचित तथा बहुत, और फिर आगे और जोड़ जा, कोई प्रकार करके, किसी भी प्रकार से, न झूठे ही न सच्चे, आया समझ में? क्यों कहते ना, बस ऐसे झूठे ही लगा तो जरा सी, बस जरा सी लगा, न थोड़ी लगेगी न ज्यादा लगेगी, किसी भी प्रकार से नहीं लगेगी, या कोई हेतु दृष्टांत करके, कोई उदाहरण दे करके, कोई तर्क लगा करके, कोई कुछ भी इस तरह की बात करके, उत्तर को उपस्थित करके, तीन काल तीन लोक में लगाना संभव नहीं, तीन लोक तीन काल में उनके लगाना संभव नहीं है। कि संभव नहीं आप कह रहे हो, यहां तो लग रही है, अरे संभव नहीं है मतलब ये उचित नहीं है, एक बात। दूसरी बात, साक्षात जो अरहंत विराजमान है, जो केवल ज्ञानी की छवि है, उसके कोई लगा के बता दे, वहां जा सकता है कोई? मान स्तंभ नहीं, साक्षात समो शरण में जो विराजमान है, समो शरण में जाकर के कोई उनको लगा सके? कितने ही हो ऊंचा, भले वो विद्याधर हो ना, देव तो जा सकता है, देव तो ऊपर है, तो देव लगा दे जाकर के। फिर जब मुनिराज की दशा में ही वो संभव नहीं है, तो अरहंत होने के बाद वो कैसे संभव? और जब उनके संभव नहीं है, तो उन्हीं का प्रतिरूप ये बनाया गया ना, उन्हीं का प्रतिरूप है ना जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। ये प्रतिमा वैसी की वैसी क्यों बनाई जाती है? ताकि साक्षात हमको भगवान की छवि यहाँ पे, तो बिल्कुल डिक्टो वैसी की वैसी छवि बनाई जाती है, वैसा ही प्रयास। साक्षात केवली को कोई नहीं छू सकता? नहीं छूता, मतलब केवली भगवान को कैसे छुएंगे साक्षात? कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं छूता। तो जाके छू देंगे, कोई रोक देगा कोई? कैसे छुएंगे बताओ? वहां पे वैसे देवों की व्यवस्था है, इंद्र बैठा है वहां पे। समझ में? किसी को ऐसा भाव आ भी जाए, है ना, कदाचित भाव आ भी जाए, तो वहां पे इंद्र बैठा हुआ है। तो वो रोकेगा क्यों? मतलब क्या लॉजिक है रोकने का? अरे तो लॉजिक क्या है छूने का? अरे जैसे छूना है, तो मन हो रहा है ऐसा कि, ऐसा मन नहीं होता वहां। पहली बात समझो आप, समो शरण की जो रचना होती है ना, वो इतनी अद्भुत रचना होती है कि फालतू दिमाग वाले तो दूर ही रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं दूर? कि वो जो बाहर में नाट्यशालाएं हैं, वो जो भक्तियां हो रही हैं, पूजा हो रही है, और चीजें, वो सब बाहर ही रहती हैं। तो जिन लोगों को ऐसा विचार उठता है, या कुछ भी थोड़ा राग रंग वाले हैं, वो तो वहीं पे रुक जाते हैं। अंदर तक प्रवेश तो उनका होता है जो तत्व सुनना चाहते हैं, और जो तत्व सुनना चाहता है उसको ऐसा विचार क्यों आएगा? बात समझ में आ रही है? जो तत्व सुनना चाहता है, जो तत्व ज्ञान की बात सीखना चाहता है, उसको इस तरह का विचार आएगा ही नहीं कि अरे अरे भगवान को छू लो, भगवान को छू लो। बिल्कुल भी भाव। अरे साक्षात 4 अंगुल ऊपर तो उनका गमन होता है, अगर गमन भी होता है तो, माना वो जमीन तक को स्पर्श नहीं करते, कोई कण उनको नहीं छूता, तो दूसरा और कोई कैसे छू ले? आया समझ में? अरे उनकी बात जाने दो, वो तो 3 लोग के नाथ हैं। या आप कोई मंत्री नेता आया है, उसको छू करके बता दो, उसे छू करके बता दो कितनी पाबंदी रहती है, कितना वो सब सुरक्षा व्यवस्था रहती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह की नहीं होती। भैया संज्ञा मेले में ऐसा भाव आया, ये कुदरत का विधान है कि स्वयं इंद्र और कुबेर भी उनको स्पर्श नहीं कर सके, ऐसा ही विधान है। ये कुदरत का विधान है, इसमें क्यों, कब, कैसे, ये प्रश्न चिन्ह लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? सही बात है, चिन्ह लगता ही नहीं है। प्राकृतिक विधान है ये। वो जो व्यवस्थापक है इंद्र या कुबेर, वो खुद नहीं छू सकते, और छूने का भाव भी नहीं आता, वास्तव में नहीं आता।
उसका कारण भी अपन ने देख लिया। जिनको इस तरह के भाव चलते हैं वो तो बाहर ही अटक जाते हैं, बाहर ही वो नाट्यशालाओं में, भक्तिशालाओं में, उनमें उनमें अटक जाते हैं। तो ये भैया आपके जो तत्व सुनना चाहते हैं वही जा पाते हैं। हाँ बोलो भैया। तो ये जो भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पे जो सर्प वाला सिस्टम है, ये भी गलत ये है? वास्तव में गलत तो नहीं है। वो प्रतिमा जो है सर्प वाली, वो मुनि दशा की प्रतिमा मानना। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्प नहीं होता। अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि बहुत से लोग यही सोचते हैं अभी भी, क्या कि अरे भगवान की प्रतिमा है तो भगवान ऐसे थे क्या? उनके तो सांप लग रहा था, आपके लोग कुछ छूता नहीं। वो सांप वहां पर अनंत दशा में बिल्कुल नहीं थे। वो जो सांप की दशा अथवा बाहुबली स्वामी की वो बेल वाली है, ये दोनों की दोनों प्रतिमाएं मुनि दशा की प्रतिमा। एक प्रश्न थोड़े दिन पहले आया था, किसी ने तो मैक्सिमम जो, हाँ बोलो। मैक्सिमम जगह पे तो सर्प वाली ही प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, और एज ए भगवान ही मानते हो। मुनि दशा हाँ की कौन ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मुनि दशा की, मुनि भी पूज्य है ना, अपन वैसा समझो। कायदे से अनंत दशा की प्रतिमा पर सर्प हो ही नहीं सकता, है ना, नहीं हो सकता। दर्द कर देंगे ना कि जैसे फिर उनके शेर का चिन्ह किया हुआ है, तो वो भी तो चिन्ह है ना उनकी प्रतिमा पे। तो पीछे ऊपर चिन्ह के हिसाब से लगा दिया। चिन्ह विन्ह के हिसाब से नहीं लगाया, वो उनकी वो मुनि दशा की बात है। वहां पर चिन्ह के हिसाब से लगाया तो फिर महावीर स्वामी को शेर पे बिठा दो, फिर आदिनाथ जी को बेल पे बिठा दो। ये काम कहाँ से आया? आया समझ? वो तो वो प्रसंग जो बना था नाग नागिन का, उसी का सूचक है, और वो मुनि दशा की प्रतिमा मान है ना। वो अधिकांश जगह ये मिलती है, अधिकांश मिलती है, सारी नहीं मिलती, ध्यान रखना। आज भी आपको सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा बिना फण वाली मिल जाएगी, बहुत जगह हमने देखी है, बहुत जगह अपने यहाँ पे तो है। लेकिन बहुत पुरानी बता रहा हूँ मैं, ये 500-600 साल पुरानी नहीं अपने जो। हाँ बहुत जगह मिल जाती, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। बाकी उसमें यही समझना वो पूज्य है कि नहीं। ये प्रसंग उठे तो कि भाई मुनि दशा भी पूज्य होती है, उसमें कोई समस्या नहीं। एक प्रश्न थोड़े दिन पहले आया था, मैं भूल गया किसने क्या पूछा, कहां पर क्या। उपाध्याय की प्रतिमा जो ये है, जिनका ये फोटो है, तो बहुत से लोग यूं समझते हैं कि जैसे ये विकृत है, ये उचित नहीं है प्रतिमा। अरे भाई जब आप नाम दे रहे हो उपाध्याय, तो उपाध्याय का तो काम ही पठन पाठन का है। तो ये पठन पाठन यहाँ पे नजर आता है, इनके हाथ में ग्रंथ भी दिखता है, और ये शिक्षा जो दे रहे हैं, ये देखो हाथ देखो, इनका आत्मा की शिक्षा देते हुए नजर आता है। तो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हाँ बहस आप उस पर कर सकते हो कि इनको फिर द्रव्य से पूजा करना कि नहीं करना, है ना। तो इनकी नहीं होगी उस तरह से, लेकिन उनका प्रतिरूप जरूर है। क्योंकि जब आप उपाध्याय बोल रहे हो उपाध्याय, तो उपाध्याय फिर ऐसे ध्यानस्थ मुद्रा नहीं बनेगी। ध्यानस्थ मुद्रा तो मुनिराज की कहलाती है ना। मुद्रा क्या है? उपाध्याय की चिन्ह क्या? उपाध्याय की निशानी क्या? उपाध्याय की निशानी तो पठन पाठन है, पठन पाठन के अधिकारी है। और पठन पाठन भी क्या कर रहे हैं वो शुद्धात्मा ही दिखा रहे हैं, है ना। ये आप इनका हाथ देखिएगा तो बराबर ही है ना। और एक चीज और चर्चा ग्रंथों में आती है, वैसे वो बात यहाँ नहीं लगेगी, वो तर्क यहाँ नहीं लगेगा। तो 100 वर्षों से कोई प्रतिमा पूजी जा रही हो तो वो चीज नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें तो फिर आप यूं भी कह दोगे कि 100 साल से तो ये फूल केसर सहित पूजी जा रही, तो प्रतिमा फूल केसर वाली नहीं, खंडित प्रतिमा के संबंध में वो प्रश्न। उपाध्याय भी तो मुनि होते हैं ना। हाँ उपाध्याय भी मुनि ही होते हैं, लेकिन मुनि पने की जो मुद्रा है वो ध्यानस्थ मुद्रा होती है। वो मुनि पने की मुद्रा और अहंत की मुद्रा में कोई अंतर नहीं। लेकिन जब आप उपाध्याय नाम ले रहे हो तो उपाध्याय में तो पठन पाठन नजर आएगा इसमें, और इसमें पठन पाठन भी नजर आ रहा है, चेहरे पर वितरागता भी झलकती है, और इशारा भी आत्मा की तरफ ही है। उनका हाथ का जो इशारा है वो इशारा भी आत्मा की तरफ है, इसलिए उसमें कोई विकृति हो ऐसी बात नहीं है, है ना। कुछ ऐसा सोचें कि भाई ये विकृत कर दी गई प्रतिमा, विकृति करके बना दी गई, ऐसा नहीं है ना। ये कोई जबरदस्ती विकृति करके नहीं बनाई गई है। बुद्धिपूर्वक उपाध्याय कैसे होते हैं ये दर्शाने के लिए ये प्रतिमा जी बनाई गई थी। देवगढ़ की प्रतिमा है जिसका चित्र है ये, है ना, देवगढ़ में है ये प्रतिमा। मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन सुना है, पता है ये। चलिए दर्शन करने गई थी मैं, ये प्रतिमा। हाँ 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 वहां पर है, हमारे उत्तर में भी है एक मंदिर जी में। वो तो फिर बाद में तो बहुत जगह बनी है, बाद में कई जगह पर वैसा ही निर्माण कराया गया। आज भी बहुत से मंदिरों में पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं बनती है। चलिए अरे कहाँ वो मुद्दा नहीं है। बात ये है कि ये तो अब अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा है तो वैसा स्वीकार करें, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं।
तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भव्य जीव, एक मिनट, ये क्या हुआ, ये तो पेज पलट गया ना, 11 पेज पर ऊपर ऊपर। किंचित तथा बहुत, कोई प्रकार करके तथा कोई हेतु दृष्टांत करके, तीन लोग तीन काल में लगाओ संभव ना। इस पर बात चली थी कि लगाना संभव नहीं है, साक्षात उनको तो छू ही नहीं सकते, और उनकी प्रतिमा के भी लगाना संभव नहीं है, मतलब लगाना उचित नहीं है। अरहंत दशा के वीतराग छवि के इस तरह का दोष लगाना, इस तरह की क्रिया करना, ये उचित नहीं। तथा एक बात है, जो सितंबर मत की प्रतिमा के तो तू लगावना मानेगा, तो ये बात तो वाजबी ही है। वाजबी माने वाजिब, ये तो वाजिब ही है बात। क्यों है कि कारण श्वेतांबर्या की प्रतिमा है, सो तो जन्म कल्याणक की छवि है, वो तो जन्म कल्याण जैसा मानते हैं, क्योंकि पहना देते हो तो मुकुट भी पहना देते हैं, है ना, हार भी पहना देते हैं, और पता नहीं जाने क्या क्या चीजें भी होती हैं, अपने को ज्यादा विस्तार से पता नहीं होता। तो जन्म कल्याणक की छवि है, सो उनकी प्रतिमा के तो लगावे जितनी संभव है, उनके तो जितनी लगा वो संभव है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जितना उनका श्रृंगार कर दो, जितने आभूषण पहना दो, उनके तो सब संभव है। पर या जिन प्रतिमा तो है, सो श्री केवल ज्ञान की छवि है, सो केवल ज्ञान की छवि के तो तिल के तुस मात्र भी, तिल्ली के छिलके के बराबर भी, इतना सा, कितना बारीक होता है तिल्ली का छिलका। अभी तो सर्दियों में सब देख रहे होंगे, तिल्ली उड़ जाता है, जरा सा रहता है, और जरा सी फूंक दो या जरा सी हवा चले उसमें उड़ जाता है। खास चीज है, इतना हल्का, इतना छोटा, और बिल्कुल भी उसमें कुछ वजन नहीं, कोई सार नहीं। सो केवल ज्ञान की छवि के तो तिल के तुस मात्र भी लेपाधिक, कोई वस्तु को कोई प्रकार करे लगाओ नो संभव। किसी भी वस्तु का, न सिर्फ केसर न चंदन, कोई भी वस्तु का, कि हम केसर चंदन का नहीं कुछ और का लगा लें, किसी भी वस्तु का थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार से लगाना संभव नहीं है। आया समझ? आगे प्रश्न है, वो पढ़ते हैं, पर बात सरल है बिल्कुल। अब वो तो समझ में आ जाए जिसके, तो आसानी से आ जाए, नहीं आए तो हठग्राहिता लेकर के बैठा रहे तो बैठा। वाजबी माने वर्जित होगा? नहीं, वाजबी माने वाजिब, वाजिब बोलते ना, ये तो वाजिब ही है बात, न्याय संगत जिसको कहते हैं, ऐसा लगाना संभव नहीं। यहाँ प्रश्न, आगे प्रश्न देखिए, कि तुमने प्रतिमा को स्वरूप केवल ज्ञान की छवि रूप कहो, सो तो जाने, पर प्रतिमा को स्वरूप तो पंच परमेष्ठीन की छवि रूप जिन ग्रंथन में कही है, सो कैसे है? उत्तर, हे भाई, प्रतिमा जी को स्वरूप तो पांचों पदन की छवि रूप ही है, परंतु यहाँ मुख्यतापणे कही है। भावार्थ, केवल रूप की छवि में पंच परमेष्ठी की छवि गर्भत है ना, ये आगे पीछे लिखा ना, ये 1 और 2 नंबर लगा दिया। गर्भत है माने गर्भित है, पंच परमेष्ठी की छवि गर्भित है, ऐसा जानना। बहुरी, श्वेतांबर आदि प्रतिमा के आभूषण आदि वगैरह लेपादिक के लगावना मानेगा, सोई संभवेगा। ताते ऐसा जानकर कोई भी भव्य जीव, ज्ञानवान सरदानी पुरुष, सांचो स्वरूप देव को जानने वाले हैं, सो नहीं तो अपने हाथ से जिन प्रतिमा के लेपादिक लगावे हैं, और लेपादिक सहित प्रतिमा होवे, इनको नहीं पूजे बंदे हैं। यहाँ प्रश्न, ये प्रश्न फिर से आया, इसको अपन आगे देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न क्या था उसका कि हे भाई, एक सेकंड, कि तुमने प्रतिमा के स्वरूप केवल ज्ञान की छवि रूप कहो, सो तो जानो, कि आपने बताया केवल ज्ञान की छवि है, साक्षात अरहंत दशा की छवि है, वीतराग भगवान की छवि है, ये तो हमने जाना, इस बात को तो समझ में आया। लेकिन प्रतिमा का स्वरूप तो पंच परमेष्ठियों की छवि रूप जिन ग्रंथों में कही है ना, माने पंच परमेष्ठी की छवि जैसी ही प्रतिमा की छवि होती, ऐसा कहा गया। वो कैसे? माने पांचों परमेष्ठियों की छवि रूप वो बताई गई है ना, तो वो प्रतिमा में कैसे संभव है, क्या होता है? ये जिज्ञासा रूप प्रश्न है इसका। हे भाई, प्रतिमा जी को स्वरूप तो पांचों पदन की छवि रूप ही, जो भी अपन बात कर रहे थे ना कि मुनिराज की छवि और अरहंतों की छवि बिल्कुल एक जैसी,
तो पांचों पद की छवि कैसी रहेगी कि जैसे साक्षात अनंत भगवान की छवि वैसी होगी, अनंत की प्रतिमा भी वैसी ही होगी, सिद्धों की भी वैसी ही होगी, वो मुनिराज की भी वैसी होगी, पांचों पदों की प्रतिमा वैसी। परंतु यहाँ मुख्यता पने कर कहा, कैसी मुख्यता? कि केवल रूप की छवि में पंच परमेष्टि की छवि गर्भत है। ये प्रश्न और उत्तर समझ में आया? ये असल में यूं कहना चाह रहे हैं कि साहब वो तो सारी छवि आनी चाहिए ना, तो अकेले ये अनंत की कैसे प्रतिमा? तो उसका जवाब दिया जाए कि केवल ज्ञान की छवि में वो सारी छवि गर्भित, इसलिए केवल ज्ञान की ही छवि ली जाती है यहाँ पे, पहले की नहीं ली जाएगी, है ना, पहले का कोई रूप नहीं लिया जाएगा। जो साक्षात केवल ज्ञान की छवि है वो ही छवि, उसी छवि के आधार पर ये प्रतिमा बनाई जाएगी। देखो केवल रूप की छवि में पंच परमेष्टि की छवि गर्वत है, गर्वत माने गर्भित, ऐसा लेना, पुरानी भाषा में गर्वत लिख दिया, ऐसा जानना। बहुरी श्वेतांबर आदि प्रतिमा के आभूषण आदि वगैरह या लेपादिक के लगाना मानेगा सोई संभवेगा। अगर तू उनके वो लगाना माने श्वेतांबरों की प्रतिमा के लगाना मानो जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिगंबर प्रतिमा में, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अनंत की ही प्रतिमा विराजमान की गई है, इसमें लेपादि लगाना, आभूषण आदि पहनाना ये बिल्कुल भी संभव नहीं। ताते ऐसा जानकर, अभी मुख्य मुद्दे की बात, ऐसा जानकर कोई भी भव्य जीव, ज्ञानवान, सरदानी पुरुष यानी श्रद्धानी पुरुष, जो भी समझदार होगा, ज्ञानी होगा, श्रद्धानी होगा, साचो स्वरूप देव को जानने वाले हैं, जो सच्चा स्वरूप जानता है भगवान का, अनंत की, जिसको बराबर भक्ति है, बराबर विनय है और बराबर श्रद्धान है। पूरा भक्ति और विनय होने से काम नहीं चलता, सही सही स्वरूप के साथ ऐसा श्रद्धान भी दृढ़ हो तो ऐसा पुरुष क्या करेगा? सो नहीं तो अपने हाथ से जिन प्रतिमा के लेपादिक लगावे है और लेपादिक सहित प्रतिमा होई, तिनको भी तिनको नहीं पूजे वन, न तो वो खुद लगाएगा, न दूसरों से लगवाएगा, न लगी हुई के दर्शन करेगा। श्रद्धानी पुरुष है वो। कितनी दृढ़ता से बात रखी, लोगों को विवादास्पद लग सकती है, अरे आप यहाँ की प्रतिमा के दर्शन करने को मना कर। अभी सुनो, पूरी बात सुनो, है ना, वहां पे क्या है क्या नहीं है, उनका स्वरूप क्या है, ये चीज समझे तो आसानी से ये बातें गले उतर सकती हैं। और जिसको हठग्राहिता पड़ी हो, जिसको जैसे पहले लिखा था ना, पक्षपात नहीं छोड़ता, ऐसा पक्ष पड़ा हो तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। ना तो खुद लगाएगा ना दूसरा, कृतकारित अनुमोदना समझ लीजिए आप, तो खुद लगाने में कृत हो गया, दूसरे के साथ रह करके या उससे लगवाने में कारित हो गया, और जाकर के उसकी पूजा वंदना करे तो वो अनुमोदन। आगे मैं ज्यादा इस पर नहीं बोल रहा हूँ, आगे पूरा खुलासा आएगा इसके संबंध में, बहुत बहुत खुलासा आएगा। बोलो भैया। तो ये फिर अर्यंत अवस्था में तो ये जो जलाभिषेक होता है ये भी एक तरह से गलत होता है। हाँ, मना करी ना, कल अपन ने जो देखा था 13 पंथ के 13 नियम, उनमें अभिषेक की मना थी। अनंत प्रतिमा का अभिषेक ऐसा उजागर करके और ऐसे इस तरह से सिर्फ सफाई के प्रयोजन से प्रक्षाल हुआ करता था, यही प्रयोजन था। लिखा है, स्पष्ट लिखा है, सूखे गीले कपड़े से वो की जा सकती है और एकांत में की जाती है, वो कोई प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी ना। लोगों ने तो व्यापार की चीज बना लिया उसको, शांति धाराएं चल पड़ी, अभिषेक की बोलियां चल पड़ी, ये सारे काम होना चाहिए। आया समझ में? बोलते हैं प्रचार करो, केवल जन्माभिषेक होता है, हाँ, बाकी कौन सा अभिषेक होता है? जन्माभिषेक का ही विधान है, अभिषेक का तो कोई इस तरह का विधान है ही नहीं। जन्माभिषेक भी किसका होता है? प्रतिमा का नहीं होता, क्योंकि प्रतिमा तो अनंत दशा की है। जन्माभिषेक जब वास्तविक तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है देवों के द्वारा, वो ले जाते हैं वहां सुमेरु के ऊपर, है ना, और वहां पे 4 शिला है, तो अपने इधर की जो शिला है उस पर बिठा करके और वहां पे बाल्य अवस्था की बात है। जन्म के बाद कौन हो? अभिषेक की परंपरा कब से शुरू हो गई? हाँ, अभिषेक की परंपरा कब से शुरू हो गई? देखो, शुरू तो कब से हुई ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है ना, और चल तो रही है, 1000 वर्षों से तो चल ही रही है वो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। उसके पीछे भी बहुत तर्क हैं, आया समझ में? उसके पीछे भी तर्क बहुत हैं, उसके प्रमाण भी बहुत मिल जाएंगे। कारण क्या है, उनके प्रमाण ज्यादातर वो पुराणों में और इनमें मिलेंगे, या बाद में जो भट्टारकों ने आचरण परक ग्रंथ लिखे उनमें मिल जाए। भाई इसके संबंध में सीधा विचार करना, प्रतिमा का प्रयोजन क्या है। अपन कितनी बार ये बात करते हैं,
प्रतिमा का प्रयोजन वास्तव में क्या है, प्रतिमा का प्रयोजन अगर समझ में आ जाएगा तो ये बातों के मतलब ये प्रश्नों के जवाब तो सहज ही मिल जाए। बात समझ में आ रही है? वो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस पर बहस हो सकती है, विद्वानों में आपस में बहस होती रहती है। आप अभिषेक की कैसे मना करोगे, अभिषेक तो होता, वही वह शुद्धामनाय में तो लिखा हुआ 13 बंद आमनाय में तो मना करी थी। अब आप कर लो, उनसे कर लो, बस हम तो क्या समझे, वो लंबा मुद्दा है और अभी अपनी चर्चा का विषय वो नहीं है ना। कभी मौका लगेगा या कभी ऐसी प्रासंगिक चर्चा बनेगी तो जरूर करेंगे इसमें आगे। वैसे जब ये ग्रंथ पूरा होगा ना तब तक आपके बहुत सारे प्रश्नों के समाधान बहुत आसानी से हो जाएंगे, आपको तब लगेगा क्या। अभी आप दिमाग में प्रश्न बना करके रखिए, आगे जैसे जैसे विषय बढ़ता जाएगा जैसा और ख्याल में आता है। क्या कह रहे हैं, खास बात तो ये है यहाँ, है ना, अभिषेक की बात जो उठी वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत नहीं है का मतलब समझना, अभी वो प्रश्न आगे और क्लियर होगा। अभी इतना समझना कि जब साक्षात अरहंत का अभिषेक नहीं होता तो भगवान का भी अभिषेक नहीं होता। मुनिराज का होता है क्या, मुनिराज के स्नान व्रत है, जब मुनिराज के स्नान व्रत है तो इधर अरहंत प्रतिमा का कैसे करो। वो सिर्फ एक सफाई का प्रयोजन लेकर के वो काम हुआ था चालू, और जिसको इतना बड़ा रूप दे दिया गया, आया समझ में, और वो इतना खतरनाक हो गया कि अब आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। स्टार्टिंग के प्रवचन में बहुत खुलासा आया था आपके प्रवचन में। किसमें, अभी इसमें जिन प्रतिमा वाले में? हाँ, पहले भी बहुत आपने बताया हुआ है इसका अभिषेक। हाँ, वो तो जब भी मौका लगता है तो हो ही जाती है चर्चा। चलिए, तो क्या कहा कि अगर आप भव्य हो, अगर समझदार हो, ज्ञानी हो, सच्चे स्वरूप को अगर जानते हो तो ना तो आप उस प्रतिमा पर इस तरह का कुछ लेपादी लगाएंगे और ना ही इस तरह की, अगर लेपादी लग रहे हैं, जिस समय लग रहे हैं उस समय तो कम से कम वो दर्शन आदि नहीं करेंगे, दर्शन पूजन नहीं करेंगे, ऐसी बात है। और लेपादिक सहित प्रतिमा होवे तिनको नहीं पूजा वंदे हैं, उनकी पूजा वंदना नहीं कर सकता वो श्रद्धानी जीव कैसे करेगा बताओ, क्या सोच के करेगा, है? सोचो तो सही, क्या सोच के करेगा ये अरहंत है, इनको हम नमस्कार कर ले, ऐसा सोच करके करेगा तो श्रद्धा भ्रष्ट हो गया उसको। क्यों? क्योंकि अरहंत का स्वरूप कैसा स्वीकार किया है, कैसा स्वरूप स्वीकार किया, ऐसा कुछ टिपकी लगा हुआ, लेप लगा हुआ, कुछ आभरण वाला ऐसा स्वीकार किया। जब मुनि पनाही नग्न दिगंबर ऐसा स्वीकार करते हैं कि तिल का तुष मात्र भी जिनके परिग्रह नहीं होता ऐसा स्वीकार करते हैं, अरहंत भी इसी तरह के होते हैं ये अपन स्वीकार करते हैं, तो जिसमें इतना परिग्रह की निशानी हो उसको हम कैसे कैसे क्या नमस्कार। पहले कई बार करी थी ना, पहले बात अपन ने क्या वहां शादी की बात करने जाए, है ना, क्योंकि बहुत से लोग क्या तर्क देते हैं, अरे नीचे मत देखो, आपको फूल के सर से मतलब है ना, तो आप पैरों पर मत देखो, आप चेहरा देखो ना। कि तू अकेला चेहरा देखने जाता है क्या? अकेला चेहरा देखे तो किसी भी मूर्ति का देख ले, बाकी मूर्ति मत देख, एक बात। दूसरी बात, कोई शादी ब्याह के लिए रिश्ता लेकर के जाए, क्या लड़के को लेकर दिखाने, है ना, अब उसको कौन पसंद आई, उसने नीचे देखा, वो नीचे तो नहीं देखा, पूरे चेहरे देखे, बहुत सारी महिलाएं थी घर में, अब वो एक उसको लड़की पसंद आ गई, जबकि जो लड़की दिखाई जा रही थी वो नहीं पसंद, उसको पसंद कौन आई, दूसरी कोई जो विवाहिता थी। अब उसको समझाया जाए, क्या कह रहे, तूने देखा नहीं उसके पैर में बिछुड़ी थी, तो वो क्या बोलेगा, कह रहे बिछुड़ी से क्या होगा, नीचे मत देखो ना, अब बिछुड़ी क्यों देखते हो, नीचे मत देखो। क्या क्या करेंगे वहां पे कि मुझे तो करनी है साहब, इसी से शादी करनी, क्या होगा, वहां से उसकी कुटाई की जाएगी, उसको भगा दिया जाएगा कि इसमें अभी अकल नहीं है, ये बिछुड़ी निशानी है शादीशुदा होने की। बिछुड़ी समझते हैं ना, नीचे पैरों में जो पहनते, बिछिया बोलते हैं, बिछुड़ी बोलते हैं, नीचे पैरों में जो महिलाएं पहनती, शादीशुदा महिलाएं पहनती है, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो नहीं पहना करती, तो नीचे वो पहन रखी है और उसके बाद भी वो उसी से शादी की जिद करे, इसका क्या मतलब कि इसका भी दिमाग साफ नहीं है ना, ये समझता नहीं है, ना समझ है। तो ऐसी स्थिति यहाँ है। बोलो क्या किया जाएगा, उस शादीशुदा स्त्री से शादी करी जाएगी वापस उसकी, नहीं होता ना ये। तो उसी तरह से जो ये तर्क देगी नीचे मत देखो, पैरों की तरफ मत देखो, तो वहां भी ये बात लगाया कि पैरों की तरफ मत देखो। भाई दर्शन करने जाते हैं ना तो पूरी प्रतिमा ऊपर से नीचे तक देखा जाता है, ऊपर से नीचे तक। आप भजन बोलते तो हो, चरण युगल जिनवर कहें,
हस्त युगल जिनवर कहे, और भगवान की मुद्रा ऐसी कहे, नयन कमल जिनवर कहे। सारी चीजें तो देख रहे हो ना, आंखों का वर्णन है, चेहरे का वर्णन है, हाथों का वर्णन है, पैरों का वर्णन है। तो पैर देखोगे जब भी तो पैरों का वर्णन तो समझ में आएगा, वो सारी की सारी व्यवस्था तो तभी समझ में आएगी। भगवान की प्रतिमा पूरी देखी जाती है, क्योंकि प्रतिमा का मुख्य उद्देश्य वो दर्शन है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन है। उनकी पूरी छवि से वीतरागता झलकती है। वो वीतरागी जो छवि है वो अकेले चेहरे से नहीं होती है, वो पूरे शरीर से होती है। अब वो वीतरागता वहां खंडित होती है, आया समझ में? वो लेप वगैरह लगाने से। अच्छा देखो, लेप माने लेप है, मुझे एक चीज ख्याल में आ रही है। अभी बहुत से स्थानों पर, जैसे भी अपन गए ना, बहुत सी जगह देखा, तो वहां क्या करते हैं, काले पाषाण की प्रतिमा हो अगर और पुरानी हो गई, चमक कम हो गई, तो क्या करते हैं, ऑयल पेंट करने लग गए, प्रतिमाओं पर ऑयल पेंट होने लगे। बहुत सी जगह देखा है, बहुत सी जगह देखा। काली प्रतिमा और एक वो बादामी रंग की, जो वो बादामी रंग का पत्थर होता है ना, भूरे कलर का, हल्के भूरे रंग का जो पत्थर होता है, उसकी प्रतिमा बहुत सी जगह देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन स्थानों का, लेकिन बहुत सी जगह इस तरह से देखा है। तो वो भी तो लेप ही है, और ऑयल पेंट बनता कैसे, वो भी विचार कर लेना एक बार। वो लेप भगवान के नहीं लगाया जा सकता। ये सारी सावधानी आप पहले रखो कि भाई कैसा अपन को पत्थर इस्तेमाल करना है, कैसे पाषाण की प्रतिमा बनानी है, कैसी धातु की प्रतिमा बनानी है, और कायदे से बने, है ना, कमी नहीं रहे। ये आजकल क्या व्यापार ज्यादा फल फूल गया ना इन चीजों का, तो उसमें गड़बड़ियां बहुत होने लगी, और गड़बड़ को छुपाने के लिए रंग कर दिया जाता। निशानियां दिखती हैं ऑयल पेंट की, पुती हुई की, यूं निशान दिख जाता है अलग से। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है ना। वो कपड़े निकलती हुई देखी है हमने, इसलिए ये मैं झूठी नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची है। जगह के नाम भी बता सकता हूँ आपको, कहाँ कहाँ इस तरह से काम आप लोगों ने भी देखे होंगे, जगह जगह गए होंगे। हाँ हाँ ठीक है, वो जरूरत नहीं है अपने को नाम लेने की उसकी, लेकिन वो उचित नहीं है किसी भी तरह से। वो ले भी है वास्तव में, प्रतिभा के संरक्षण के लिए तो करते हैं। संरक्षण के लिए रंग थोड़े ना किया जाएगा। संरक्षण के लिए रंग कैसे करोगे आप? प्रतिमा के संरक्षण के लिए रंग करने लग जाएंगे, ये कहाँ की बात? संरक्षण के लिए कभी रंग नहीं होता, रंग तो लेप ही है। अगर रंग कर दिया तो फिर फूल केसर में क्या दिक्कत है? फिर वो केसर में क्या रहा? वो तो प्राकृतिक है। ऑयल पेंट तो आपका कृत्रिम है समझ में? तो इसलिए वो उचित नहीं है बिल्कुल। ये लेप की बात आई ना, तो वो दिमाग में आ गई मेरे। तो रंगी हुई प्रतिमाएं भी बिल्कुल उचित नहीं है। वो जो लोग ऐसा करते हैं, जो भी ऐसा करते हैं, वो वास्तव में भयंकर पाप करते हैं। वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का जबरदस्त अवमानवाद, इसलिए कभी ऐसा काम नहीं करना। आया समझ में? देखो एक और चीज मुझे दिमाग में आ गई कि अभी कुछ समय मतलब कुछ समय से एक चीज और चल पड़ी है, प्रतिमा जी का मंजन मंजन भी करते हैं चमकाने के लिए। ये बताओ तुमने ऐसे काम करे क्यों जो वो गंदी हुई प्रतिमा जी गंदी हुई ऐसे काम करे क्यों? ऐसे कि हमने क्या करा? यार तुम जी भर भर के पानी ढोलते हो और फिर उसके बाद साफ सफाई ढंग से रखते नहीं हो, तो गंदी होनी है, काली होनी है, चमक खराब होनी है। अब उस चमक के लिए फिर तुम करते हो मंजन, फिर वो अलग से कुछ उनका वो और प्रक्रिया की जाती है। ये विधि बिल्कुल भी उचित नहीं है, स्पष्ट कह रहा हूं मैं, उचित नहीं है। बहुत से लोगों को ये बात खटकेगी, विरोध भी होगा इस बात का, मैं जानता हूं, लेकिन ये उचित नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। 10 लक्षण के दौरान होता है, मालूम है, मुझे मालूम है 10 लक्षण के पहले होता है, और बहुत सी जगह ऐसा होता है वो अच्छी भली प्रतिमा हो, मतलब अच्छी चमक रही हो, और तो भी वो मंजन कर दिया जाता है। और मंजन करके, और बहुत सी जगह तो ऐसा देखने में आता है कि वो पहले अच्छी चमकती थी, लेकिन उसके बाद वो मंजन जो किया, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसी दूसरी हो गई, वो प्रतिमा बिल्कुल चमक ही गए। भाई जरूरत क्या है? आप ऐसा काम ही मत करो ना जिससे आप सिर्फ सूखे कपड़े से पहुंचो। आवश्यक हो तो हल्का सा गीला कपड़े से आप प्रक्षाल करो, और फिर देखो चमक कैसी बरकरार रहती है आपकी बरसों प्रतिमा जी की। उदाहरण आप देख सकते हो, तांबे के 2 चीजें रखना, 2 कलश आपके घर में तो सबके होंगे, तांबे का कोई बर्तन होगा। एक को आप बिल्कुल पैक करके अलमारी में रखना, और एक में रोज पानी लगाना, रोज काम में, रोज धोना, उसको मालूम पड़ जाएगा। तो वो धातु की जो प्रतिमा है वो सब यही तो धातुएं हैं, पीतल है, तांबा है, और जो भी चीजें हैं, थोड़ा सोना चांदी वगैरह, पानी लगने पर हाँ साफ होगी थी प्रतिमा, देखी थी पहले, खूब किया है हमने, प्रक्षाल अभिषेक खूब किया है, इसलिए वो सारी चीजें मालूम है। आया समझ में?
आप सोचते होंगे कि बस स्वाध्याय स्वाध्याय करते हैं, इनको क्या है, ये तो प्रतिमा को तो हाथ ही नहीं लगाते होंगे या कुछ ऐसा। सब करके खूब देखा है पहले, समझ में आई बात। तो इसलिए उसमें बहुत विनय और सावधानी की आवश्यकता है। रह जाता है ना, मालूम है लोग बागों को तो क्या, उनको यूं लगता है कि हमने अभिषेक किया, हमने भगवान को छू लिया, बहुत बड़ा काम हो गया। ये धर्म का सबसे बड़ा काम रहती है ना, वो जो जगह रहती है जहाँ पे कुछ ऐसी बनावट है, वहां पे वो पानी ठेरता ही। हमने तो खूब देखा है, सिर्फ गीले सूखे कपड़े से भी करके खूब देखा है। अभी सर्दी के दिन है ना, प्रतिमा जी को आप हाथ लगाओगे, ऐसे चरण छुओगे, उसके बाद प्रतिमा पर देखोगे वहां पे भास के चिन्ह बन जाते। तो अब जब सर्दी में बन रहे तो क्या गर्मी में नहीं बनते होंगे? गर्मी में दिखते नहीं है, ये बात अलग है, सर्दी में दिख जाते हैं क्योंकि हवा वैसी होती है, आया समझ में। लेकिन हर समय वो गड़बड़ होती है, इसलिए ये प्रतिमा जी का विनय और ये बहुत जरूरी चीज अभिषेक कर लेंगे, पूछ लेंगे, उसके बाद फिर ऊपर प्रतिमा उठोती है, वो उचित नहीं। वो सब चीजें आएंगी आगे, अभी उसको विस्तार नहीं देना अपने को। अभी तो इतना समझ लेना, ये जो लेप वाली बात आई थी, कोई भी प्रतिमा के है ना, न तो फूल केसर का न किसी और वस्तु का थोड़ा या ज्यादा, किसी भी तर्क से, किसी भी युक्ति से, किसी भी प्रकार का लेप, न वो ऑयल पेंट का, न केसर का, न चंदन का, न फूल का, अरे एक धागे का टुकड़ा भी, समझ में आई बात, एक धागे का जरा सा टुकड़ा भी, अकलंक देव का उदाहरण सबको ध्यान होगा, वो धागे का जरा सा टुकड़ा भी बर्दाश्त वहां पे नहीं। आगे सब और चीजें आएंगी, अभी तो समय हो गया अपना। ये खास चीजें, ये पंक्ति अंडरलाइन करने जैसी है। कोई भी भव्य जीव, ज्ञानवान सरदानी पुरुष, साचो स्वरूप देव को जानने वाले हैं, सो नहीं तो अपने हाथ से जिन प्रतिमा के लेपादिक लगावे और लेपादिक सहित प्रतिमा होवे, तिनको नहीं पूजे वंदे है। न तो वो खुद लगाता है, न लगवाता है, न उसकी पूजा वंदना करता है ना। आगे प्रश्न है, उसकी चर्चा अपन आगे कल। निज निधि निज में बताई, यह उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।